किस में जाएंगी, पेपर स्पेस में। तो ये चीज़ मैं अब मैनुअली खुद बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने टेम्पलेट देखा था। अब मैं लेआउट पे आता हूँ, लेआउट पे ये दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अभी पूरा चार्ट पेपर में ही है। तो पहले तो मैं क्या आता हूँ, पेपर स्पेस में आता हूँ, क्या मॉडल स्पेस में आता हूँ, जिसके लिए हम लोग टाइप करेंगे क्या, एम स्पेस, ताकि हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर सके, ताकि स्पेस कुछ बाकी रहे कुछ ड्रॉ करने के लिए। एम स्पेस, अब ये ऊपर आगे पीछे हो रहा है, सॉरी अभी आपका आ चुका है। तो इसमें जब डबल क्लिक करते हैं तो इस समय आप देखिए मॉडल स्पेस में जूम इन जूम आउट हो रहा है। और अगर बाहर क्लिक कर देंगे तो पेपर स्पेस में। शॉर्टकट होता है कि एक बार बाहर क्लिक कर दें तो पेपर स्पेस में, डबल क्लिक करें अंदर तो मॉडल स्पेस में, या एम स्पेस या पी स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ लिखनी हो तो लिख भी लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को कम से कम ऐसे रखता हूँ ताकि हर चीज़ दिखे ऐसे, ठीक। और फिर यहाँ पे अपना चार्ट पेपर बनाता हूँ जो कि मुझे लिखना है। ये मॉडल स्पेस फिक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं ताकि पेपर स्पेस पे आ गए। अब यहाँ पे मैं अपना पेपर स्पेस पे जो चीज़ मुझे बनानी है वो चीज़ मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए इस कलर से। तो ये बनाने के लिए मैं केवल लाइन और रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ, और टेक्स्ट का यूज़ करके जो भी मुझे लिखना होगा वो लिख दूंगा, ठीक। ये लिख दिया, और फिर इसी को एक्सप्लोड करके कॉपी निकाल देंगे और इधर उधर कॉपी कर देंगे। तो कॉपी इसकी एंटर, कहाँ कॉपी, इधर कॉपी, कई सारी कॉपी है तो एरे कितने, मान लीजिए 4 कॉपी निकाल देता हूँ मैं। और मैं फिट लगाता हूँ, फिट का मतलब है स्टार्टिंग और एंडिंग, बीच में सब अपने आप ही एडजस्ट हो जाए। तो ये आपकी इस तरीके से कॉपी हो गया, ठीक। आप ऑफसेट भी कर सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस पता है इतने इतने के बाद, तो मैं ऑफसेट कर देता हूँ। ऑफसेट थ्रो वाला लगा देते हैं, ये, फिर मान लीजिए यहाँ पे डायमेंशन देते हैं कितने वो है, कितने स्क्वायर फीट का, यहाँ पे ये, फिर कितने लोग हैं, ये किसने बनाया है, यहाँ पे आपका ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो अब आप ये जो आपने बनाया है चार्ट पेपर पे बन रहा है, इसका मतलब ये यहाँ तो कहीं होगा, ये मॉडल में नहीं। चार्ट पेपर पे जो बनाना है वो चार्ट पेपर पे बना है, पेपर स्पेस। तो ये पेपर पे ही रहेगा, प्रिंट के दौरान केवल इतना ही रहेगा, ठीक। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया या कुछ भी इंसर्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट लेके, सिंगल लाइन लेके, ताकि हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। हाइट उसी हिसाब से कर दे। तो प्लॉट का साइज क्या है, पहले प्लॉट का जैसे साइज डाल देते, क्लिक किया मैंने, एंटर, प्लॉट साइज, प्लॉट का साइज कितना है, ये आपका 56:38 इतना ले रहा हूँ। अब ये इतना बड़ा है, इसको छोटा कैसे करें भाई, चलिए छोटा करने के लिए आप इसी को सेलेक्ट करिए। स्केल कमांड तो यूज़ कर सकते हैं ना, भले ही ऐसे छोटा नहीं होता है, स्केल कमांड से छोटा हो सकता है। मान ली मैंने इतना, अब बस इसी की कॉपी निकालिए और जगह जगह पेस्ट कर दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। डबल क्लिक करके मुझे जो चीज़ रखनी होगी वो चीज़ रखेंगे, बाकी चीज़ें हटा देंगे। कॉपी करने का फ़ायदा ये कि मुझे बार बार टेक्स्ट नहीं कमांड लेना पड़ेगा। ये सिग्नेचर जो भी करना है, प्लॉट का साइज हो गया, उसके बाद कितने आपके रूम या ये। अब डबल क्लिक करें, उसकी जगह क्या लिखना है वो लिख दे, जैसे ऑल डायमेंशन आर इन इंपीरियल, सारे डायमेंशन किसमें, इंपीरियल में, ये लिख दिया इसकी जगह। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई कितने बेडरूम या कितने हैं, तो टोटल बेडरूम यहाँ पे लिख दें, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो लेयर का कुछ भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आपके बेडरूम कितने हैं, तो 1 2 2 ही, 2। नीचे आइए, इसके बीच में लिख दीजिए इसका क्या है, कितने आपके बाथरूम है,
क्या है, ऑफिस के लिए एक जगह दे रखी है लिविंग एरिया, और ये भी लिख सकते हैं कि लिविंग से डाइनिंग का कितना एरिया आपको मिलेगा। अब देखिए, अब मुझे ये चीज़ मीज़र करनी है, तो कायदे से मुझे लेआउट पे जाना पड़ेगा, तो उसके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे आए, एरिया कमांड पड़ा है ना, एरिया डालें और इसके बीच का केवल एरिया निकाल लें, इसका दिस वन, दिस, जितनी चीज़ ग्रीन आएगी वो पूरा एरिया आएगा उसके अंदर। तो मैं बता सकता हूँ कि लिविंग से लेके, हाँ, लिविंग से लेके उत्ते का कितना एरिया आपको आ रहा है। एंटर मारिए तो यहाँ पे देखिए एरिया आपका आ जाएगा इतने स्क्वायर फीट। अब ये क्या हो गया भाई, ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग पेपर स्पेस में नाप रहे हैं, तो कायदे से हमें मॉडल स्पेस में नापना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल ओरिजिनल साइज है, पेपर तो उतना ही बड़ा कर दिया जितना बड़ा पेपर है। ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो मॉडल स्पेस में नाप लीजिएगा जितना। हाँ हाँ, पॉइंट एरिया लीजिए फिर से, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये एंटर मारे तो ये आपका देखिए आप सही आ रहा है, एरिया इतने स्क्वायर या इतने स्क्वायर इंच या स्क्वायर फीट 943 आपका आ रहा है। तो आपको डाउन मतलब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर इंच या ऐसे पूरी चीज़ को लीजिए, कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, और वापस लेआउट में जाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, एरिया जो भी था स्क्वायर इंच या स्क्वायर फीट, ये हिस्सा में नीचे ले आता है स्क्वायर फीट वाला। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कोई भी पेपर स्पेस या वो लेके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, स्क्वायर फीट में और स्क्वायर इंच में आपका एरिया लिखा हुआ है। ठीक, हर चीज़ इस तरीके से आ गई। दिस इज ऑल इन पेपर स्पेस, मतलब केवल पेपर पे है, उस पर नहीं है, अच्छा मॉडल पे नहीं है। अब इसको प्रिंट भी कराएंगे तो ऐसा ही प्रिंट होगा। अब इससे फ़ायदा ये रहता है कि कभी फ्यूचर में प्लान बढ़ गया, मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको जो आइसोमेट्रिक अभी बताने वाला हूँ उसी का, किसी ने कहा कि मान लीजिए मुझे इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी चाहिए जो कि कुछ ऐसा दिखता है रूम का। ठीक, तो आपने ये बनाया जैसे और साइड में ला के है, नहीं थोड़ा 3D जैसा दिख रहा है। ठीक है, 3D ये आपका है, तो आपको जैसे दिखाना है कि ये आपका गेस्ट बेडरूम या जो भी है, अब इससे तो मिलता जुलता है नहीं, लेकिन ये यही है। तो अब क्या हुआ भाई, लेआउट में तो अब 2 ड्राइंगें आ गई, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें फ़ायदा ये करेगा कि अब आप फिर से पेपर स्पेस में आ जाए, सॉरी मॉडल स्पेस में आ जाए, और इसको जूम आउट करके पीछे करके इधर एडजस्ट करें। जूम वगैरह ढंग से करना है तो उसके लिए होता है आपका RT जूम, एक आता है आपका RT जूम, जो हल्का सा जितना आप जूम करेंगे उतना ही होगा, एकदम से जूम नहीं होगा, RT जूम करके उतना ही रहेगा। देखिए ना इसका आइडिया तो वही 2-3 प्लान देखने पे पता चलेगा, स्टडी करने पे, ऐसे कोई वो नहीं कि यही रहता है हर जगह, लेकिन कुछ रूल रहते हैं, जैसे कि वीडियो भेजा था ना, वीडियो में कुछ डिटेल थी कि वास्तु के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट, अच्छा ये आपका जैसे आपका हो गया। अब देखिए आप आ जाइए, तो ये आपका हो गया। तो आपने देखा कि लेआउट में होने का फ़ायदा ये है कि अगर यही चीज़ आपने मॉडल में बनाया होता इतना बड़ा लेके, अब ये इंसर्ट कराते तो उसको फिर बड़ा करते फिरते। तो लेआउट से फ़ायदा ये है कि चाहे आप हो जाए जूम इन जूम आउट करते रहो, ये आपका बढ़ गया। प्रिंट करने के दौरान बस Ctrl+P, ये तो कल बताया ही है, कंटिन्यू, उसके बाद क्या नेम में क्या आ जाएगा, ड्राइंग टू PDF, उसके बाद पेपर साइज, कस्टम पेपर साइज हम लोग खुद चुनना चाहते हैं कौन सा, यहाँ से आप जो भी A4 या जो भी ले लें आपका, उस हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा आपका आ रहा है। लेआउट ले लें, लेआउट का मतलब है जो लेआउट में पूरी पूरी चीज़ आएगी। ठीक, वरना आप विंडो भी ले सकते हैं, प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लें कि भाई क्या आ रहा है। ठीक, अब ये गलत आ रहा है क्योंकि लेआउट का वो फिर समझ नहीं पा रहा है, तो मैं विंडो लगा के लगाता हूँ क्योंकि लेआउट का वो उतना ले रहा है, क्या पता
साइज उसी हिसाब से लेना है। तो मैं यहाँ पे विंडो लगाता हूँ और केवल इस विंडो को लेता हूँ, इसको और इसको, ठीक है। अब सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर करेंगे, प्रीव्यू करके देखिए, ये आपका आ जाएगा जितना बड़ा आपको प्लॉट चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो उतना ही बड़ा आ गया क्योंकि हम लोगों ने विंडो लिया था, ठीक है। हाँ, ये देख रहा था। देखो जरा किसी ऐसे लेयर में, आप देखिए ये भी है ना आपका, कहीं किसी और दूसरी लेयर में तो नहीं चला गया ये वाला, क्योंकि ये लेयर इसकी चेक कर लीजिए किस लेयर में है। इस समय 0 लेयर में है, जरा ये चेक करिए कहीं 0 लेयर पे क्रॉस तो नहीं लगा प्रिंटिंग के दौरान, जो कि लगा है, इस वजह से वो प्रिंट नहीं हो रहा। तो उसको आप ऑन कर दीजिए तो अब ये भी प्रिंट होगा। तो आप लेआउट में आइए, Ctrl+D कर दीजिए। लेआउट में ये भी तो बताया था ना कि कौन सी चीज़ प्रिंट होगी कौन सी नहीं होगी, वो कर सकते हो। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑफ करके रखा था, पता नहीं क्यों। विंडो हम लोग लेते हैं और केवल ये विंडो बनाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप सेंटर टू प्लॉट कर दीजिए, प्रीव्यू करिए, तो आपको अब दोनों चीज़ें दिखेंगी क्योंकि आपने अब दोनों चीज़ें अनेबल कर दी प्रिंटिंग के दौरान, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं भाई आइसोमेट्रिक ड्राइंग। उसके करने से पहले जरा ये नीचे की कुछ चीज़ें लिख लीजिए जो कि अभी तक मैंने बताई नहीं है, और थोड़ी बहुत तो आपने खुद ही पढ़ ही ली है वैसे भी। ये सब स्टेटस बार ये तो सब पता है। हाँ, ये कैसे बताएंगे ना, जैसे कि कुछ कुछ बताए थे ना सारा। पता है स्टेटस बार जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग भी करते हैं, ठीक है। जिनकी यूज़ करना था उनको तो आप यूज़ कर ही रहे हैं अभी तक, लेकिन अब डिटेल में देख लेते हैं सारों को, ताकि फ्यूचर में कभी कोई पूछ ले तो बता दो। इसके बाद देखते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। देखो स्टेटस बार में सबसे पहली चीज आती है जिसका नाम है ग्रिड मोड, GRIDMODE। फर्स्ट इसका नाम होता है, मतलब ऑन ऑफ करते हैं। कमांड की बात करें तो आप ग्रिड मोड टाइप करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये तो पता ही है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की ग्रिड मोड के लिए होती है F11 होती है, F7 होती है, F7। जब आप F7 दबाएंगे तो ग्रिड मोड, ग्रिड आ जाएंगे या नहीं आएंगे, डिपेंड करता है इस पर। अब ग्रिड मोड करता क्या है कि कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन आपका जो पीछे ग्रिड बनी है उसको, ठीक है। तो करना क्या है आपको, F7 से ग्रिड मोड ऑन होता है। तो अगर हम लोग राइट क्लिक करें, राइट क्लिक ऑन ग्रिड मोड, हम लोग ग्रिड मोड पे राइट क्लिक करें, उसके बाद जाएं ग्रिड सेटिंग पे, ठीक। या और ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप केवल DS+ एंटर मार दे तब भी वही सेटिंग खुलेगी आपकी, ड्राफ्टिंग सेटिंग। DS एंटर के ड्राफ्टिंग सेटिंग, या तो आप राइट क्लिक करके ग्रिड मोड पे जाके ग्रिड सेटिंग करें, और या तो DS एंटर मार के ड्राफ्टिंग सेटिंग करें, दोनों से सेम आएगा, ठीक। देखिए क्या आएगा ग्रिड मोड से, देखिए ये ग्रिड मोड है। मैंने राइट क्लिक किया, ग्रिड सेटिंग की, तब भी यही ऑप्शन खुल के आएगा, ड्राफ्टिंग सेटिंग वाला, स्नैप एंड ग्रिड, ठीक। और अगर आपने DS एंटर मार दिया तब भी यही ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक। ये स्नैप एंड ग्रिड, ठीक। तब से यही से ड्राफ्टिंग सेटिंग। आपको क्या करना है, आपको ग्रिड स्पेसिंग पे आना है। ये जो लगा हुआ है इस समय इतनी स्पेस पे है, X इतनी स्पेस पे, Y इतनी स्पेस पे, और 5 के बाद एक लाइन आएगी, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग आते हैं इसके अंदर, DS एंटर करके इसके अंदर स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग, स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग, स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ एंटर X और Y स्पेसिंग। X और Y स्पेसिंग क्या है उसको एंटर करेंगे, उसके बाद मेजर कितनी है उसको एंटर करेंगे। X का मतलब है कितने X के बाद, और Y के मतलब है कितना ब्लॉक, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कुछ ये होता है, ये जैसे जो ग्रिड बनी रहती है, कोई
होगी आपकी एक्स की स्पेसिंग, दिस इज एक्स स्पेसिंग, एक ब्लॉक का एक्स स्पेसिंग। ये होगी आपकी वाई स्पेसिंग। मेजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि 4 के बाद एक मेजर लाइन खींचेगी। ये देख तो जरा यहाँ देखिए, ये दिख रहा है, ये मेजर ब्लॉक है, उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक हैं, तो ये मेजर ब्लॉक कहलाते हैं। तो कितने ब्लॉक के बाद एक है? ये वाला मेजर ग्रिड हो जाएगा ना? ये वाला वहाँ से हाँ पूरा, हाँ। ये पूरा मेजर है, ठीक है। इसके अंदर कितने के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 5 के बाद है, क्योंकि 5 के बाद लगा, ये होता है मेजर ग्रिड, ठीक। मेजर ये कितने लगाने आप देखिए, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, तो यहाँ DS एंटर करता हूँ, मैं ग्रिड एंड स्नैपिंग में जाता हूँ, ग्रिड स्पेसिंग में एक्स को मान लीजिए मैं 2 कर देता हूँ, और वाई को भी मैं 2 कर देता हूँ, वो अपने आप 2 ही हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर में रहता है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 लगा दिया, ओके कर दिया, तो आप देखेंगे अब वैसे ही चेंज हो गया, 3 के बाद मेजर आ जाएगा, 1 2 3 मेजर। 1 की स्पेसिंग 2 by 2 है, 2 2। इससे फायदा ये है कभी कुछ बनाना हो तो हम उसी स्पेसिंग से ले सकते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ के, जिसका नाम है स्नैप मोड। ग्रिड पहले सेट कर दिया, अब अगली चीज को पढ़िए। 2 by 2 क्या? ये भाई ये 2 by 2, ये जो ग्रिड है ना, ये 2 ये 2, x 2 y 2, यूनिट जो यूनिट आप यूज करते हैं, यूनिट जो आपने यूज किया है ना, वही यूनिट आपकी होगी। अगर आप mm यूज कर रहे हैं तो mm में होगी, अगर आप फिट और इंच यूज कर रहे हैं तो फिट में होगी, 2 by 2। अब देखिए ये हो क्या रहा है, इसको समझ में आएगा अगले सेटिंग से, जिसका नाम है स्नैप मोड। सेकंड स्नैप मोड, ठीक। स्नैप मोड ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हाँ। कभी कभार करे जाते हैं, कभी कभार नहीं किए जाते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपको मेजरमेंट नहीं लेनी है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जिसमें 2 के बाद चीज़ें आ रही हैं, 2 के बाद आ रही है लगातार, तो उस केस में आप 2 1 लगा देंगे तो 2 के बाद ही वो रुकेगा ग्रिड पे ही। कैसे? स्नैप मोड की हेल्प से, ठीक है। अब जरा देखिए, ग्रिड मोड से तो ये पता चलेगा ना कि ये 2 by 2 का है, या अगर आपने कोई प्लॉट बनाया है तो आप केवल ब्लॉक गिन के बता सकते हैं कितने एरिया इसके अंदर आ रहा है। ग्रिड तो बिफोर ड्राइंग बनाने से पहले चेंज नहीं कर सकते ना? हाँ, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं स्नैप में। देखिए स्नैप F9 से ऑन होता है, ऑन होने के बाद कहाँ पे स्नैप करेगा, कितनी डिस्टेंस पे, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए स्नैप मोड का क्या मतलब होता है, इट विल stop cursor at certain distance in x and y में। मतलब क्या है कि इसमें हम लोग कर्सर का स्टॉप हो जाएगा एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद x और y में। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही DS प्लस एंटर मार दें, उसके बाद स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग में जाएं। इसके बाद क्या करना है आपको, स्नैप स्पेसिंग में जाएं, उसके बाद एंटर एक्स स्पेसिंग, उसके बाद एंटर वाई स्पेसिंग, ठीक है, दोनों स्पेसिंग डाल दें बस। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे अगर ये चेक होगा ना आपका इक्वल, तो हमेशा दोनों इक्वल रहेंगे। नोट इक्वल x and y spacing is check। जब x और y spacing check होगा, then both will always be equal। both कौन से, आपके x और y दोनों इक्वल होंगे, then both x and y spacing will always equal, ठीक। ये है आपका एग्जाम्पल के तौर पे। अब जरा इसका एग्जाम्पल दें, जैसे कि
मैं चलिए ग्रिड हटाऊं या ना हटाऊं उससे कोई मतलब नहीं है, ये बस इस स्पेसिंग को देखेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 3 कर दिया, या मान लीजिए 4 कर दिया, 4 इसको दोनों को, क्योंकि इक्वल लगा है। अगर अनइक्वल लगा दे तो इसको 5 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी 4 और 5, लेकिन मैं 4 4 ही कर रहा हूँ दिखाने के लिए एक चीज़। अब मैंने यहाँ पे स्नैप को ऑन किया, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नोट करके एक बात और लिख लीजिए, स्नैप मोड विल ओनली वर्क व्हेन सम कमांड इज एक्टिवेटेड। स्नैप मोड विल ओनली वर्क व्हेन सम कमांड विल एक्टिव। कोई कमांड एक्टिव है तभी स्नैप मोड आपका वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मैंने कमांड ले लिया है, लाइन कमांड। हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे स्नैप कितने पे लगाया है, 4 4 पे। कमांड एक एक्टिवेट करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, केवल ये 4 पे ही मूव कर रहा है, पहला दूसरा। अब यहाँ से कुछ समझ में आया, ग्रिड कितने की थी, 2 बाय 2 की। 4 के बाद रुका, फिर 4 के बाद रुका, फिर 4 के बाद रुका। स्नैप मोड का मतलब ये है कि कर्सर एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस के बाद जाके रुकता है। ठीक समझ गया। 2 बाई 2 का एक था तो 4 के बाद ठीक। हाँ, वो जरूरी नहीं मैंने 4 लिखा, आप 2 बाय 2 करेंगे तो 2 पे रुकेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 2 बाय 2 कर दूं तो वो 2 2 पे रुकेगा। अब हमारा ग्रिड को समझ में आ रही है, जो हमने बनाई है वो वैसी 2 बाय 2 की बनी, 2 बाय 2 की। इससे पता चल रही है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है ग्रिड ऑन हो तभी स्नैप काम करेगा। स्नैप ऐसे भी काम करता है, वो केवल डिस्टेंस देखता है, वो 2 के बाद रोकेगा खाली। अच्छा ठीक है, वो ग्रिड तो चलो एक तरीका है। रेक्टेंगल बनाना है डायमेंशन। हाँ, इससे बनाना वो इतना क्यों करना आपको। ठीक है, ये 2, उसके बाद ये 2, ये 2, ये 2, तो ये आपका कितने का 2 2 2 2 का बन गया। ठीक है, चेक करना है डायमेंशन देके, तो डायमेंशन भी 2 के बाद जाके रुकेगा, सब चीज 2 के बाद जाके रुकेगी, क्योंकि स्नैप है ना, डिस्टेंस लग गया कि 2 के बाद जाके रुको, तो 2 के बाद जाके रुकेगा हर एक चीज। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। स्नैप मोड क्या होता है, ग्रिड मोड क्या होता है, स्नैप मोड क्लियर। ग्रिड का मतलब है पीछे ग्रिड आ जाती है, ग्रिड का साइज कितना रहेगा वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्नैप मोड से क्या होगा, कितने डिस्टेंस के बाद आपका कर्सर रुकेगा वो। ठीक, डायनेमिक मोड तो पहले ही बता चुके हैं, जिस स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कितने का आएगा, जैसे कि अगर मैं 10 लिख दूँ तो ये हो जाएगा किसका, लाइन की लेंथ, टैब की से कितने एंगल पे, और एंटर मार दे तो लॉक हो जाता है। स्टार्टिंग में देखिएगा जब पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा उसी में ये भी, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्थो मोड भी बता चुके हैं। पोलर ट्रैकिंग देखिए क्या होता है, देखिए पोलर ट्रैकिंग चश्मा लगाएंगे। हिंदी डबिंग में तो रेड पीट दी थी उसकी। संभवतः ये क्या था, क्या लिख रहे थे, और पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर ट्रैकिंग। F10 से होता है। देखिए पोलर ट्रैकिंग क्या करता है, ऑर्थो मोड विल ओनली स्टॉप एट 90 डिग्री एंगल। कभी कह
कायदे से देखिए तो ऑर्थो मोड क्या करता है, 90 डिग्री पे रुकता है, 0 फिर 90 फिर उसके बाद 270 फिर 360 ऐसे ऐसे, ठीक है। पोलर ट्रैकिंग will shows reference line in green color, ग्रीन कलर में एक रेफरेंस लाइन दिखाता है इन वेरियस एंगल, बहुत सारे एंगल्स में, ठीक। राइट क्लिक टू चूज एंगल, देन योर लाइन, तब आपकी क्या होगी, लाइन विल ओनली बी, देन योर लाइन बी ओनली बी स्टॉप और शो द रेफरेंस इन दैट पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक। ये आपका पहला। ऑर्थो मोड केवल 90 डिग्री पे रुकता है, पोलर ट्रैकिंग आपका रेफरेंस लाइन दिखाता है ग्रीन कलर से बहुत सारे एंगल पे। अब वो एंगल कैसे चुनेंगे, वो राइट क्लिक करके चूज करेंगे, तब लाइन केवल स्टॉप होगी, वही जो एंगल आपने रेफरेंस लाइन दिया है उस पर, ठीक है। हम खुद का एंगल भी बना सकते हैं, क्रिएटिंग आवर ओन रेफरेंस एंगल। खुद का एंगल कि मैं चाहता हूं कि 5-5 डिग्री पे जाके रुके, अगर ऑप्शन नहीं है सिस्टम के पास, सिस्टम के पास कुछ पहले से क्रिएट होते हैं, वो खुद भी हम बना सकते हैं कि 63.5 के बाद जाके रुके, फिर 63.5 के बाद जाके रुके लाएंगे, ठीक है। ये लिखा है इतनी चीज, हो गया, देख लिया। देखिए हम लोग ने यहाँ पे लाइन ली और पोलर ट्रैकिंग को यहाँ से ऑन किया, किससे ऑन होगा, लिखा F10 से ऑन होगा, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने F10 दिया और पोलर ट्रैकिंग के लिए मैंने इस पे राइट क्लिक किया, तो देखिए एंगल लिख के आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे 18 लगा दिया तो अब अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा तो वो 0 पे रुकेगी, उसके बाद 18 पे, ठीक। फिर उसके बाद 18 का मल्टीपल, हाँ मल्टीपल पे रुकेगी। तो ये आपका है कि अलग अलग एंगल पे रुकेगी, ठीक। 30 पे डाल देंगे तो 30 डिग्री पे रुकेगी, 0 पे, 30 पे, ये उसके बाद 60 पे, फिर 90 पे। मतलब पहले क्या हो रहा था, ऑर्थो मोड में केवल 90 पे रुक रही थी, इस बार क्या हो रहा है कि अलग अलग एंगल पे भी रुक रही है। अब जैसे ऑर्थो मोड में पढ़ा था हम लोगों ने कि जैसे लाइन रुकती है, अब ये रुक गई 0 डिग्री पे, और आप जैसे 20 लिखते तो इस डायरेक्शन में 20 खिंच जाएगा ना, वैसे ये पोलर ट्रैकिंग पे भी वैलिड है कि अगर पोलर ट्रैकिंग में अगर आपने 30 लगाया है और अगर आपने लाइन खींची और ऐसे रेफरेंस दिखा रहा है, आपने कर्सर छोड़ दिया और 20 लिख दिया तो उसी डायरेक्शन में 20 की लाइन खींच जाएगी 60 डिग्री। ये अगर लेकिन हम कर्व शिफ्ट होल्ड करके करेंगे तो क्या वो जब कोऑर्डिनेट चल रहा है उसमें रुकेगी नहीं, ऑर्थो मोड होगा, शिफ्ट ऑर्थो मोड ही है, ठीक है। ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट के आप अलग अलग एंगल पे रोक सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, मल्टीपल में रुकेगा जाके। अब आता है खुद का एंगल बनाना, तो उसके लिए हम लोग ट्रैकिंग सेटिंग पे क्लिक करें या DS एंटर मारें, पोलर ट्रैकिंग पे आए और यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, क्रिएटिंग आवर ओन रेफरेंस एंगल। उसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइप DS प्लस एंटर, DS प्लस एंटर, उसके बाद पोलर ट्रैकिंग, ठीक। पोलर ट्रैकिंग के बाद आपको क्या करना है, नाउ पोलर ट्रैकिंग पहले जो भी पहले से उसको डिलीट मार दीजिएगा, एडिशनल एंगल न्यू कर दीजिएगा, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट जितने का करना है वो चीज़ तो है, लेकिन एडिशनल एंगल पे क्लिक करिएगा और अपना न्यू एंगल क्रिएट कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा एडिशनल एंगल या न्यू एंगल, क्लिक ऑन न्यू, नाउ क्लिक ऑन न्यू, आप न्यू पे क्लिक करिएगा, न्यू एंगल हो जाएगा। नाउ एंटर न्यू एंगल, एंटर
का हिसाब से, जो उसमें प्रेजेंट ना हो वो डालिए। तो अब क्या होगा, उस एंगल पे भी रुकेगा जो एंगल आप चाहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिख लिया 7.5, मुझे इस पे जाके रुकना है, किसी पे रेफरेंस चाहिए, कुछ ऐसा एंगल है जो रेफरेंस के तौर पे काम आ रहा है बार बार। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए और न्यू पे क्लिक करिए और लिख दीजिए 7.5, ओके कर दीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए, पोलर ट्रैकिंग में 7.5 नहीं आया, क्यों नहीं आया बताइए। यहाँ पे 8 आया 7 की जगह। क्योंकि उसका कोई मल्टीपल नहीं था। कहीं भाई ऐसा कुछ नहीं पॉइंट में आता है, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रिसीजन आपने पॉइंट उतना सेट नहीं कर रखा है। यहाँ प्रिसीजन होता है ना, कितनी वैल्यू लेगा। यहाँ पे 0 लगा है डिग्री का, डेसिमल डिग्री का 0 लगा है। तो अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट लगा दें तो वो उस पॉइंट को भी लेगा। तो अब देखिए अब पॉइंट आ जाएगा। ये पता नहीं क्या प्रिसीजन मतलब कितने पॉइंट तक ये वैल्यू लेता है। हाँ ये तो पता है, लेकिन ये उसी का जैसे ये है उसका प्रिसीजन ये। अरे नहीं आता तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब 7.5 ले रहा है, अब मैंने इसको सेट कर दिया। तो अब देखिए 0 बहुत छोटा छोटा जाएगा, 7.5, उसके बाद 15, फिर 22.5, फिर 30, फिर 37.5, 7.5 की मल्टीपल पे जा रहा है, मतलब है उसी एंगल पे आपका जा रहा है जो एंगल आपने सेट कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज? ये है आपका पोलर ट्रैकिंग। क्लियर ये चीज? चलिए आइसो ड्राफ्ट अभी जब बताएंगे तब बताएंगे, इसके बाद ही बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप लिख लीजिए क्या होता है, उससे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप लिखिए। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप आपका F3 से ऑन होता है। किसी ब्लैक के सेंटर लेने के लिए हाँ, वो कुछ क्या दिखाएगा, उसके स्पेशल पॉइंट दिखाने के लिए होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ होता है आपका F3 से। ये हमेशा ऑन होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा काम करते हैं, ऑलवेज ऑन। It will show and snap our cursor to some special point, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे। कौन कौन से पॉइंट हैं वो आप खुद डिसाइड करेंगे, जैसे कि एंड पॉइंट हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया आपका, सेंटर हो गया आपका, और क्या, हाँ टेंजेंट वगैरह हो गए, कॉर्नर हो गए, और इंटरसेक्शन हो गया। हाँ जो भी है कुछ लिख लीजिए जो आपके में ऑन होने चाहिए। ये कैसे ऑन ऑफ करते हैं, तो ये कितनों को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए वही है सेटिंग, इसके लिए DS प्लस एंटर। नाउ चेक ओनली दोस नीडेड ऑब्जेक्ट स्नैप। सबके सबको ऑन ना कर दीजिएगा वरना वो हर जगह से स्नैप करने लगेगा। वो कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लीजिए। तो नाम ये है आपके, आप DS एंटर मारेंगे, आप आइए ऑब्जेक्ट स्नैप में, और ये सब ऑन होने चाहिए। देखिए इसमें तो सबके सब ऑन है कायदे से, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, बस। ठीक है, टेंजेंट लगाने लगा सकते हैं, वरना मैं थोड़ी लगाता हूँ, उस पर जनरली ले लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर होते हैं। टेंजेंट में कभी कभार क्वाड्रेंट और उसमें कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वाड्रेंट को टेंजेंट ले लेगा, इस वजह से जब जरूरत होती है तब ऑन कर देते हैं वरना हटा देते हैं। लिख लीजिए, इतने नाम लिख लीजिए, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, ये तो जनरल ऑन होने चाहिए। अब जिनकी जरूरत पड़े फ्यूचर में कभी, तब उनको ऑन कर लीजिए। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर डालना है, उस केस में परपेंडिकुलर को भी ऑन कर देंगे।
ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट स्नैप। अब जरा ये जो दो बातें लिखी हैं उनका मतलब समझते हैं कि ये दिखाते हैं साथ साथ स्नैप भी करते हैं। ठीक है, देखिए दिखाना और स्नैप करना दो अलग चीजें हैं। भाई मैं यहाँ पे ये एंड पॉइंट ये जैसे दिखा रहा है एंड पॉइंट, ठीक है, ये एंड पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट दिखाएगा कहीं बीच में आने पे। मान लीजिए सर्किल है तो सर्किल के केस में ये दिखा रहा है, ठीक। लेकिन स्नैप का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसके पास आ रहे हैं और अगर आपने ऐसे करके क्लिक कर दिया तो ये सेंटर से उठाए, इसको कहते हैं स्नैप करना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कभी कभार नहीं होता कि हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं और वहीं से और ले लेता है क्योंकि स्नैप ऑन होता है, वो इसी वजह से होता है। जैसे आप यहाँ पे पास आ रहे हैं और अगर ये एंड पॉइंट इस तरीके से दिखाने लग रहा है, लेकिन ये कभी कभी अच्छा होता है। हाँ, तो उसके लिए मतलब ये ऑन होना ही चाहिए, वरना होगा नहीं, दिखेगा नहीं। तो ये एंड पॉइंट अगर होगा नहीं, आप एंड पॉइंट कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर देखिए मैं कोशिश कर दूं इसको हटा दूं, अब मैं एंड पॉइंट से लाइन खींचूं तो मैं बहुत कोशिश करके ऐसे करके मुझे लगेगा हाँ ये खींच गई है, लेकिन तब भी क्या पता ना खींची हो। ये देखिए, ठीक है, अब गैप रह गया, वही ये चीज अवॉइड करता है कि वो दिखाता भी है साथ साथ उससे जोड़ भी देता है, जैसे ही आपका वो पॉइंट आता है। क्योंकि दिखाना एक अलग चीज है लेकिन जोड़ भी देता है, ठीक है, वो एक मेजर चीज है। क्लियर हो गया चीज। अगली चीज देखिए, इसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप की ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग F11 से। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग F11 से होता है। भाई ये क्या करता है, जो स्पेसर पॉइंट आपने ऑन किए हैं ऑब्जेक्ट स्नैप में, उनको ट्रैक कर सकता है आउटसाइड देयर रीजन, उनके रीजन के बाहर भी। इट विल शोज ट्रैकिंग ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्नैप के पॉइंट्स को आउटसाइड देयर लिमिट, उनकी लिमिट के बाहर दिखा देता है। ठीक है, और इसी की हेल्प से आप एक ही लाइन में चीजें खींच पाते हैं। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या है, जरा इसको देखिए, लिखिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे भाई मुझे एक सर्किल को ड्रॉ करना है और अगर ये चीज ऑफ होती है, मान लीजिए मुझे एक सर्किल को ड्रॉ करना है जो कि इसी लाइन में है, तो मैं नहीं कोशिश करके नहीं ड्रॉ कर सकता ऐसे, कोई रेफरेंस नहीं दिखा रहा है। जैसे दिखाता नहीं रेफरेंस, वो ग्रीन कलर का, वो दिखा ही नहीं रहा जिससे एक ही लाइन में ड्रॉ करते थे, या ऐसे करके नहीं रेफरेंस करके ड्रॉ कर देते थे। तो वो तभी दिखाता है जब ये चीज ऑन होता है, तभी ये स्पेशल पॉइंट सेंटर बाहर तक रेफरेंस दिखा पाएगा अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन है। अगर वो ऑफ होगी तो कहीं भी कैसा भी रेफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, ना ही इस लाइन का, ठीक, और ना ही इस लाइन का आगे जाते हुए, और ना ही इस सेंटर का, इस क्वाड्रेंट का कोई रेफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा अगर ये चीज ऑफ होगी। ग्रीन कलर का जो रेफरेंस दिखा रहा है ना, वो इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि ये ऑन है। देखिए कहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ठीक, उसके बाद ये दोनों तो चीजें LW डिस्प्ले और ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले जब प्रॉपर्टी पड़ी थी तब बताया था। LW डिस्प्ले अगर ऑन होता है तो थिकनेस दिखती है, इसमें लिखा होगा। ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले ऑन होता है तो ट्रांसपेरेंसी दिखती है। ठीक, ये आपके इतने खत्म हुए। फिर ट्रांसपेरेंसी जैसा ये हैच लगा हुआ है, हाँ, उस पे भी दिखती है ना। हाँ, सबसे आखिरी में कस्टमाइजेशन देख लीजिए। जिन पे चेक लगा है ना, वही चीजें कमांड यहाँ पे दिखते हैं, उनके आइकन। जिन पे चेक नहीं लगा है वो आइकन नहीं दिखेंगे। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी कमांड को जो आपको नहीं मिल रहा है तो मेक श्योर ये आपका यहाँ पे ऑफ होगा, इस वजह से नहीं दिखेगा। ये सबसे आखिरी में कस्टमाइजेशन होता है। कस्टमाइजेशन में जिन आइकन पे चेक लगा है वो आइकन आपके स्टेटस बार में नजर आएंगे। ऑन ऑफ तो तब भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आइकन तभी नजर आएंगे जब कस्टमाइजेशन ऑन होगा। तो सबसे आखिरी चीज इसकी आती है कस्टमाइजेशन।
क्या है, चेक ऑल दोस आइकन या ड्राफ्टिंग सेटिंग, चेक ऑल दोस आइकन या ड्राफ्टिंग सेटिंग को चेक करें whose you want in या whose icon you want, जिसके आइकन आपको चाहिए, whose icon you want in स्टेटस बार, जो स्टेटस बार में जिनके आइकन चाहिए, क्योंकि आइकन से भी तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं ना, ऑर्थो मोड ऐसे ऐसे, अगर ऑर्थो मोड आइकन होगा तभी तो ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो अगर ये ऑर्थो मोड का यहाँ किसी ने हटा दिया तो आइकन ही से गायब हो जाएगा, तो यहाँ आइकन ही नहीं, मैं ऑन ऑफ क्या करूँगा। हाँ, ऑर्थो मोड ऑन होगा तो ये हो पाएगा। क्लियर है चीज़? तो ये था आपका पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग सेटिंग। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखते देखिए बहुत आसान होती है, कुछ उसकी ट्रिक है, बस वो याद रखिए और आपको आप पूरी आइसोमेट्रिक ड्राइंग आ गई। देखने में 3D लगती है जबकि होती नहीं, तो 3D नहीं होती। वो रिविट किस लिए पढ़ रहे हैं, 3D के लिए। कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा लाइन से तो लगे हैं मेरे। ये है जैसे मैकेनिकल पे मैं आ रहा हूँ पहले, क्योंकि छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, कॉन्सेप्ट आप उसी से थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे एक डायग्राम लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ब्रैकेट का एक है जिसपे आपका सांप जैसा बना हुआ, जिसके हर डायमेंशन यहाँ पे देखिए दिए हुए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ ब्रैकेट टाइप का है, किसी भी ब्रैकेट या उसको होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऊपर से क्लैंप लगा दो, कुछ भी कर लगे यूज हो सकता है, नाम कुछ नहीं है। ठीक है, तो जरा लिखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो पहले जरा कुछ कॉन्सेप्ट है उसको लिख लीजिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए, फिर दोनों एग्जांपल देखते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग, those drawing which looks like 3D but exactly what are two-dimensional figure inclined in either 30 or 60 degree। ठीक है, आपने मैथ पढ़ी है तो आज तक आप बचपन से एक डायग्राम बनाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो कि किस चीज का होता है? हाँ वही क्यूब का, क्यूब का। ये एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, जो देखने में मुझे लगता है 3D क्यूब, बट है नहीं 3D। सर ये 30 और 60 का क्या है? 30 का मतलब ये कभी भी आप मेजर करेंगे ना, ये एंगल 30 आएगा, 60 आएगा। इसके अलावा कोई भी आइसोमेट्रिक। अच्छा, ये कैसे एग्जाम? अभी जब डायग्राम बनाएंगे मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सही, अभी कुछ है नहीं तो हम क्या बता दें, अभी जब बनेगा तो उस पर मेजर दिखा देंगे। देखिए सबसे पहली चीज कि आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट को ऑन करना है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आप ग्रिड को ऑन रखिए, ये ठीक है, सबसे पहले ग्रिड ऑन करिएगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पे फर्स्ट, हाँ जैसे अगर मान लीजिए सब पीटी हमने कर दिया, मतलब सेटिंग वीडियो में बिगाड़ दी, तो हम चाहे रीसेट हो जाए तो कैसे होगा? रीसेट करने की है तो रीसेट हो जाए, सब जो पहले था वो हो जाए। कोई भी टेम्पलेट जब आप लगाते हैं ना, तो टेम्पलेट सेट करने के बाद अपने आप ही रीसेट हो जाता है। टेम्पलेट में आप कुछ भी चेंज करते रहिए, दोबारा टेम्पलेट जब लोड कराएंगे ना, तो जो टेम्पलेट में सेटिंग है वही सेव हो जाए। और हम एग्जिस्टिंग करना चाहें तो किसको? एग्जिस्टिंग में करना चाहें तो एग्जिस्टिंग में अपनी टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए, बताया तो था उस दिन। तो
जो कमांड ऑन होंगे वही ऑन रहेंगे, पहले जो लेयर बनी रहेगी वही लेयर भी बनी रहेगी। सबसे पहले आप ग्रिड मोड को ऑन कर दें, आइसो ड्राफ्ट को ऑन करें। आइसो ड्राफ्ट देखिए ये होता है, दिख रहा है, ये एक एंगल में दिख रहा है, ये एंगल नापेंगे तो 30 और 60 निकलेगा, ये बना हुआ है। या आप आइसो ड्राफ्ट डाल के भी ऑन कर सकते हैं, या तो आप केवल कमांड पे क्लिक करें या टाइप करें, टाइप आइसो ड्राफ्ट प्लस एंटर। नहीं भाई उस पर थोड़ी बन जाता, उस पर तो 90 डिग्री पे है ना, वो ऑर्थोग्राफिक है, 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। टाइप आइसो ड्राफ्ट प्लस एंटर, उसके बाद क्या करें, चूज एनी प्लेन, किसी भी प्लेन को चूज करें। प्लेन कहने को है एक तरीके से व्यू होता है, इसमें 3 प्लेन दिए जाते हैं, टॉप प्लेन, राइट प्लेन और लेफ्ट प्लेन। इन्हीं तीनों प्लेन में जा जाके हम लोग अपना कमांड बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा, F5 की से तीनों प्लेन आपस में चेंज होते जाते हैं। प्रेस F5 की, चेंज वन प्लेन टू अनदर। एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चेंज करने के लिए आप F5 की दबाएंगे, F5 की दबाते जाएंगे, प्लेन आपका चेंज हो जाएगा। टॉप प्लेन, राइट प्लेन, देख लिया था। पहला ग्रिड ऑन कर देंगे, दूसरा आइसो ड्राफ्ट को ऑन कर देंगे, किसी भी प्लेन को क्लिक करेंगे। दूसरी चीज एक ऑन होनी चाहिए, वो ये ऑन होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होनी चाहिए, ठीक। और इसमें हम लोग इधर उधर जाते नहीं है, ठीक। ऑर्थो मोड भी आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑर्थो मोड आपका ऑन होना चाहिए। इतने कमांड आपके ऑन होने चाहिए ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग करने से पहले, आइसोमेट्रिक ड्राइंग करने से पहले, ठीक है। ऑर्थो मोड से ये आसान रहेगा कि हम लोग को ज्यादा कुछ इधर उधर करना नहीं है, केवल हम लोग हम इस पे इंक्लाइन है, उसमें जब ऑर्थो मोड करेंगे उसी हिसाब से, हाँ उसी हिसाब से, तभी तो ऑर्थो मोड किया, ठीक है। ये बस इतनी चीजें ऑन होनी चाहिए, बस क्लियर है, ठीक है। अब जरा पहला डायग्राम बनाते हैं, वही जो मैंने अभी खोला था, ये वाला सिंपल। इसके डायमेंशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, हर एक डायमेंशन, ठीक। देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी डायग्राम बनाने के लिए मैं वही ऑन कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। यूनिट देख ले कौन सी लगी है, क्योंकि वो जो डायग्राम बना है मिलीमीटर में बना है, ये भी मिलीमीटर ही है, तो वही डायग्राम देखिए कैसे बना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक। कितने बाय कितने का, 360 बाय 160 का, ठीक। तो टॉप व्यू पे है ये, तो टॉप व्यू पे, तो प्लेन चेंज करिए, F5 दबा के, दिख रहा है आइसोप्लेन टॉप व्यू आ गया। लाइन लीजिए, यहाँ से लेके ऑर्थो मोड में अब यही जा रही है ना, ऐसी 30 डिग्री दिख रहा है, 360 और 30 डिग्री पे, 150 30 के इंक्लाइन में जाएगा, 30 ये बता रहा था, 30 डिग्री, ये 30, फिर 150, फिर 150, ये कितना गया है, 360 है ना, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 360, ठीक। फिर इधर कितना गए, 160, फिर इधर कितना है 360, और फिर इधर कितना गए 160, बन गया। कमांड से बाहर आ जाइए, इतनी चीज तो बन गई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब भाई इसका ये जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 60, हाँ 60 दे रखी है, ये 60, हाँ। कायदे से अगर कहें तो पार्ट में भी कर सकते हैं कि पहले 20 कर दें फिर 40 है, जैसा इसमें दे रखा है, तो चलिए वैसे ही कर देते हैं। तो पहले मैं 20 आता हूँ, तो 20 देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर दें, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग हटाने के लिए ओवर पूछेगा, कुछ नहीं करना है, ओवरलैपिंग हटा देगा। चलिए इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए,
कॉपी कहाँ से, कहीं भी यहाँ से ऊपर कॉपी करनी है, लेकिन ऊपर तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब प्लेन चेंज करेंगे F5 से, अब जा रहा है। कितने पे कॉपी, 20 पे। आ गई। फिर लाइन बस खींच दीजिए इसको इसके साथ, इसको ये लाइन इसकी इसके साथ, फिर ये लाइन आपकी इसकी इसके साथ। जो चीजें नहीं दिखनी चाहिए, जाला की ये और ये, इनको डिलीट मार दें। ब्लॉक जैसा, 3D जैसा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये 20 तक का गया है। 20 के बाद 40 नीचे हम लोग और आएंगे 40। मैं 40 खींचूंगा नहीं, मैं इसी के नीचे 40 की एक लाइन खींच देता हूँ, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, कायदे से देखें तो पूरी 60 की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, या इसके नीचे यहाँ से कितना, 40। ये आपका गया, यहाँ तक तो 20 गई है। नीचे कितनी आ रही है, 40। पट्टी मारे, फिर इधर कितना गई है, ये डिस्टेंस 20। ठीक, तो 20 इधर जाना है, लेकिन इधर जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब प्लेन चेंज 20, और फिर ऊपर कितना, वही 40। आ गया चीज। सेम मैनर पे इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दें। CO एंटर, कॉपी उठाएंगे यहाँ से, सर्किल ले लिया, CO एंटर, कॉपी दिस पोर्शन, कहाँ पे, इधर, ये आ गया। फिर क्या करना है, जो कॉपी कर देंगे टैब मार के, इधर तक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच के और इसको दोनों को जोड़ देंगे। वो भी करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि स्नैप ऑन है। इधर लीजिए, इधर तक, अब इधर जा रहा है, इधर जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब F5, और फिर इसको ट्रेस कर लें यहाँ से, पता चल गया यहीं तक रुकना है। इसीलिए कहता है ऑब्जेक्ट स्नैप की ट्रैकिंग ऑन होनी चाहिए। ये क्लिक, तो फिर ऊपर क्लिक, आ गया। यही तो दे रखा है ये। फिर ये अंदर तक गया है, तो भाई इसको अंदर तक ले जाए इधर। ठीक है, बाकी चीज ट्रिम कर देंगे। अब चीजों को ट्रिम करें, चीज आपकी दिखने लगेगी। ये ट्रिम होगा, साथ साथ ये ट्रिम होगा, साथ में आपका ये ट्रिम होगा, और ये भी आपका डिलीट होगा, ट्रिम होगा। ये आपका ब्लॉक बन के आ गया उसी डायमेंशन से, जो देखने में 3D लग रहा है जबकि है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद इसके ये सर्किल पे आते हैं। एक चीज और लिख लीजिएगा, वो मैंने लिखा है नहीं। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉइंग any diagram in isometric, we use only 3 कमांड। हम लोग 3 कमांड से ज़्यादा कोई कमांड नहीं यूज़ करेंगे। पहला, या तो हम लोग लाइन कमांड यूज़ करेंगे। दूसरा, या तो हम लोग पॉली लाइन कमांड यूज़ करेंगे। तीसरा, हम लोग इलिप्स यूज़ करेंगे सर्किल बनाने के लिए। इलिप्स के अंदर आपका कौन सा इलिप्स है, एक्सिस एंड इलिप्स, एक्सिस एंड इलिप्स, और एक्सिस एंड इलिप्स के अंदर आपका आएगा आइसो सर्किल। आइसो सर्किल ये आपका हमेशा यूज होगा, यूज फॉर एनी काइंड ऑफ सर्किल फिगर, सर्कुलर फिगर, किसी भी सर्कुलर फिगर के लिए ये कमांड यूज होता है, इलिप्स। ठीक है, ये बस 3 कमांड से ज़्यादा कोई कमांड नहीं यूज होते हैं। या तो लाइन होगी, पॉली लाइन होगी, या इलिप्स, बस। ये तो और आसान हो जाता है, कमांड ही नहीं ज़्यादा है और वही बन। ठीक है, तो देवी देखते हैं अब क्या हमारा सर्किल है। सर्किल कितने का सर्किल है? अंदर वाला दे रखा है डायमीटर 100, बाहर अंदर वाले का, अंदर भी है, अंदर के 100 का है, और इसका 160 दे रखा है। ठीक है, तो वही है आपका, मिडल से लेना है। तो मिडल में कैसे ले भाई, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन था, मिडल पता चल जाएगा। अब देखिए ये सर्किल काम आएगा नहीं, ऐसा है तो 3D लग नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग इलिप्स यूज करते हैं, वो भी एक्सिस एंड इलिप्स यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आइसो सर्किल होता है, मतलब आइसोमेट्रिक सर्किल। वही पूछ रहा है सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर मुझे पता है कहाँ पे है, इसके मिडल में।
यहाँ का मिडल, ठीक, और इधर का मिडल, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहां पे सर्किल। क्लिक किया, आ रहा है एग्जैक्टली इसी बराबर ही होगा 160, या अगर आपको चाहिए तो डायमीटर दे रखा था। हाँ डायमीटर है, पाई डायमीटर। हाँ डायमीटर है, तो देखिए यहाँ भी रेडियस है, अगर मैं डायमीटर पे क्लिक कर दूं और डाल दूं कितना 160, तो एग्जैक्टली इतना बड़ा बन गया। क्लियर है? ठीक है, फिर वही देखते हैं, इसके ऊपर जाना है, कितनी कॉपी करेंगे कि ऊपर जाए, जरा यहाँ पे पता चलेगा कितनी, 60, मतलब 60 की कॉपी कर दें। तो कॉपी करने से पहले अंदर वाला भी सर्किल बना दें ताकि दोनों साथ ही कॉपी कर लें। फिर से ले लेते हैं इलिप्स, एक्सिस एंड, उसके बाद कौन सा, आइसो सर्किल, उसके बाद वही आते हैं कहाँ पे, सेंटर पे, कितने का, 100 डायमीटर, ठीक, तो वो डायमीटर पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा वरना वो रेडियस दे देगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करिए और कितने हाइट पे जाना है, 60, ठीक है, कॉपी कर देते हैं इसको सेंटर से ही ऊपर, अब ऊपर जा नहीं रहा है तो उसके लिए F5, अब ऊपर जा रहा है कितने पे, ऑर्थो मोड ऑन है, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस 60 टाइप करना है, आ गया। और बस लाइनों को जोड़ दीजिए, जैसे ये लाइन इसके साथ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके साथ, बाकी चीजें जो ट्रिम होनी उनको ट्रिम करिए। ट्रिम क्या, जैसे कि ये तो दिखना नहीं है, इसको हटा दें, ये चीज ट्रिम होगी, TR एंटर एंटर, ये TR एंटर, ये चीज ट्रिम, ये चीज ट्रिम, और ये भी डिलीट कर दिया था ट्रिम नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये दे रखा है, यही आपका आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नीचे भी है, हाँ नीचे भी है, तो नीचे के लिए भाई इन्होंने ऐसा दे रखा है, तो हमें पता है इसी की कॉपी निकाल के नीचे ले आए। हाँ कितने पे, 40 पे। हालांकि मुझे ये करना चाहिए था, कॉपी निकाल के ऊपर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, पहले तो इसको कॉपी लीजिए और एग्जैक्टली कितना गया है नीचे लाइए, वो देखना पड़ेगा कितना है, ये कितना गया था, 60 गया था, और नीचे कितना जाना है, 40 इसको डाल दीजिए, आपका इतना हिस्सा आपका बच रहा है। ठीक, बाकी चीज इसकी क्या होगी, ट्रिम होगी, ये हिस्सा ये जो बचा हुआ है इतना तो दिख रहा है, वैसे इसमें ज्यादा है क्या, बहुत ज्यादा है। अरे वो 40, ये भी 20, ये भी तो है भाई, 120 है। कॉपी, इसको इसको एंटर, कहाँ से, यहाँ से, कितने पे, 120। ठीक है, अब ये आया है, अब इसी का, इसके अंदर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, ये अंदर वाले से मतलब है नहीं नहीं, इसको डिलीट मार दें, इसी को लें, ठीक, पैदल जाएगा तो इसी लाइन में, ये स्नैप की वजह से ये हटा दें, ये हटा दें, ये लाइन जाएगी आपकी, वो लाइन नहीं है। ये जी आपका, ठीक है, ये दे रखा है, इधर एक और शेर है तो और देख लेते हैं। तो ये था आपका एक एग्जांपल, ये अब देखिए इसमें होल ऊपर था, इसमें होल नीचे है, किस डायरेक्शन में, 120 पे यहाँ से, ठीक, हाँ सेंटर से। तो अब कैसे दें भाई, वो देने के लिए सबसे पहले हम लोग एक, अब देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, कहाँ गया फ्रॉम कमांड, इसमें थोड़ा अजीब सा काम करता है, खुद ही समझ नहीं आता इसको कहाँ जाए, उल्टा सीधा चल रहा है कितने पे। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ इसी के सेंटर पे, कितने पे, यहाँ पे 120 पे ना, कायदे से नीचे वाले सेंटर से जाए,
नीचे वाले पे प्लेन चेंज हो जाएगा ना। वो ऊपर फिर बनेगा सर्किल 120 पे। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको बनाना है अपना सर्किल, ठीक है, वो बाद में डिलीट कर दीजिएगा। कितने का सर्किल है? 60 का, ठीक, डायमीटर। तो इलिप्स, एक्सिस एंड में कौन सा इलिप्स? आइसो सर्किल में कौन सा? दिस वन। अब ये ऐसे जा रहा है, कायदे से मुझे वैसा चाहिए, तो प्लेन चेंज करिए आप, 5 हो गया। डायमीटर है ना 60, ये आपका आ गया, ठीक। अब क्या है, 60 डायमीटर के बाद अंदर ये होल दे रखा है ऐसा। अब ऐसा होल कैसे बनाया जाए? देखिए इसकी जितनी थिकनेस थी ना 20, उतने तक ही कॉपी कर देंगे अंदर की तरफ। देखने में मुझे ऐसा लगेगा कि ये होल हो रखा है। कॉपी करिए, कहाँ से? सेंटर, नीचे जा नहीं रहा है तो प्लेन को चेंज कितने पे होगा? 20 पे। अब बाकी चीज जैसी ट्रिम होगी तो देखने में ये लगेगा कि ये ऐसे क्या ये थोड़ी है, ये एक विजुअलाइजेशन है जो खाली एक व्यू पे दिख रहा है। सर एक वैसा भी लाइन और रहेगी, वो वैसे भी तो बन रहा है आपने बनता है, हाँ। वो कैसे बनता है? वो 3D मॉडलिंग पे जाके बनता है। ये आपका 3D मॉडलिंग वो एक अलग है, वो तो माथा पच्ची है उस पे करना, क्योंकि जो आपका ड्राफ्टिंग आता है वो यही दोनों करेगा। तो फिर वो 3D मॉडलिंग के अलग सॉफ्टवेयर है अगर वो करना ही है, क्योंकि इसमें जो 3D मॉडलिंग ना तो प्लेन होता है, पहले यूज करते थे जब कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो इन्होंने सब एक ही में दे दिया, HVAC 3D मॉडलिंग, कार वो उसका दुनिया भर का। अब उससे ज़्यादा एडवांस आ गया तो इसको आपको यूज नहीं करते, हालांकि है तो है। क्या कर रहे थे, क्या बच गया? अच्छा ये वाली, देखिए ये लाइन आगे तक गई है, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड का भी शॉर्टकट होता है, EX एंटर। जैसे ट्रिम का होता है XTR एंटर, वैसे एक्सटेंड का होता है EX एंटर। हाँ वो भी कर सकते, वो भी फिर करो TR एंटर। ये तो ये बिल्कुल लग रहा है 3D। इसी का अगर मैं प्रिंट निकालूं, Ctrl+P, कंटिन्यू, प्लॉट अ सिंगल, नेम पहले आ जाएगा। लेआउट पे क्या बनाना पड़ेगा, वो अच्छा वो कर देंगे आप। ये आपका ऐसे नहीं आएगा, वो लेना पड़ेगा। अगर आप वो चाह रहे हैं साइड में वो आए तो टेम्पलेट ना, अरे ग्रिड तो हट जाएंगी, ग्रिड तो ऑन मैंने की इसलिए दिखता है। ग्रिड को हटा देंगे तो ग्रिड तो चली जाएगी। वो उस पे नहीं आ रहा है, प्रिंट करके दिखा रहे हैं ना ये, ठीक है। ऐसा आपका आएगा। प्रिंट अगर करना ही है, Ctrl+P, प्लॉट अ सिंगल, ठीक। अब ये देखने में बिल्कुल 3D लग रहा है, और अगर इसी में मैं हैच लगा दूं कलर वाला, मुझे देखने में लगेगा और ज़्यादा ही 3D है। लेआउट की जगह विंडो, कौन सा विंडो, यहाँ से लेके उसके बाद सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर, अप्लाई टू लेआउट या प्रीव्यू करके देख लो। ये आपका दिख रहा है, देखने में मुझे लग रहा है एक 3D कंपोनेंट है, जबकि ऐसा कुछ है, ठीक है। ये था आपका मैकेनिकल का एग्जांपल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक का। जरा इसी का एग्जांपल लेके जरा बनाते हैं सिविल का। कुछ नहीं करना है, आप कोई भी एक रूम ले लीजिए, या इसी से मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ। आप रूम ले लीजिए, या प्लान ले लूँ, या रूम किसी का भी ले लूँ। जैसे इसी प्लान का मुझे कोई एक रूम बस दिखाना है 3D में, इसी प्लान का कोई भी अपने मन से प्लान उठाइए या इसका उठाइए, मुझे इसी को 3D में दिखाना है, ठीक। बेडरूम ले लें या इसको ले लें, बाथरूम ले, कुछ भी ले लें, इट डजंट मैटर। ये पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या एरिया है इसका, ठीक। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपका मीजर करके, ठीक। पहले जरा इसको हटाते, इसी के सामने ही बना देता हूँ ताकि उठा के रख सकें, ठीक। तो उसके लिए अब यूनिट क्या लगी होनी चाहिए? फीट और इंचेस, क्योंकि अब हम लोग फीट और इंच में काम कर रहे हैं, लगी हुई है पहले से। हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऑन कर लेते हैं और आइसोमेट्रिक
सबसे पहले टॉप पे आके फ्लोर बनाएंगे ना इसका। फ्लोर कितने बाय कितने का है, तो फ्लोर यहाँ से आप मीजर कर लीजिए, क्योंकि लाइन से बनाएंगे एरिया का तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं सीधे मीजर कर देता हूँ DIM से। आपका ये और ये कितने का है, 8 फीट 2, ठीक। और फिर एक कितने का गया है, ये अंदर का है, वॉल जो उसकी थिकनेस है वो अलग से जोड़ी जाएगी बाद में। ये कितना गया है, हाँ ये कितने का है, 12 ये। तो अब जरा इसी को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 फीट 2 इंच की लाइन खींचनी है और एक 12 फीट 4 की, ठीक। ऑर्थो मोड वगैरह ऑन है ही, सब कुछ वैसा ही है। लाइन ले लें, सबसे पहले इधर लाइन कितने की आएगी, लेयर बदल लें, कितने की लाइन आएगी इस डायरेक्शन में, लंबाई है ना ये, तो 12 फीट 4, तो यहाँ पे 12 फीट 4 इंचेस हो गई। फिर इस डायरेक्शन में कितनी, 8 फीट 2 इंच हो गई। सेम मैनर में इतने भी, इस पे भी इतना ही था, या तो ट्रेस कर लें, खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। आ गया, ये बना फ्लोर। फ्लोर की थिकनेस तो होती है, तो थिकनेस दे दे क्या, कॉपी करके नीचे डायरेक्शन में कितने पे, इंचेस चल रहा है, अरे 6 इंच का काम नहीं, 6 इंच होती है भाई, मैंने 6 इंच। ये आपका इस तरीके से आ गया, मैंने नीचे दिए ताकि वॉल इसके ऊपर ले जा सके, पूरा फ्लोर आपका नीचे जा। ये इधर मैंने खींच दिया इसको, और फिर से मैंने लाइन ले ली, एक लाइन आपकी इधर से लेके इधर, फिर आपकी लाइन इधर से लेके इधर। जो चीज़ें नहीं चाहिए जैसे ये और ये डिलीट मार दें, ये फ्लोर आपका तैयार हुआ बाथरूम का। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला हम लोग को क्या करनी है, वॉल खींचनी है जो इसके बाहर जानी है। कितने एज्यूम करते हैं कि आपकी 9 फीट 9 फीट तक की गई होंगी, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। लाइन कितने की जाएगी, 10 फीट या 9 जो भी लेना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना आएगा, मैंने ले लिया ये। फिर नीचे कितना आएगा, ये मैंने ले लिया, ठीक। ये वॉल है, थिकनेस उसकी, हाँ हर तरफ क्या, एक तरफ तो खुला रखेंगे तो मतलब दिखेगा ही नहीं तो हम बनाएंगे क्या। F5 इधर, हाँ इसके भी ब्लॉक होते हैं। आपको ये छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं बाथरूम की, बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब जैसे इसी का क्या करिए, आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी, कॉपी कहाँ पे, इस डायरेक्शन में कॉपी करना है, F5 दबाइए। कॉपी कितने पे होगी, 4 इंच या जो भी देना है, 4 इंच का मैं डाल देता हूँ। ये ऑफसेट आ जाएगा, ये किसकी है, वॉल के लिए ऑफसेट। कॉपी किया मैंने, अब दोनों को जोड़ देंगे वो आ जाएगा। सेम मैनर में इसको सेलेक्ट करें और कॉपी इसके पीछे से, कॉपी इस डायरेक्शन में कितने का, वही 4 इंच। ये आपका इस तरीके से आ गया। आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ें। तो इन दोनों को जोड़ने का तरीका बताया था, एक्सटेंड से हो सकता है, फिलेट से भी हो सकता है, अगर रेडियस 0 तो बताया था, R एंटर 0, क्लिक करें इस पे, क्लिक करें इस पे, दोनों जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है। फाइनली इन दोनों को जोड़ना है आपस में, तो वही फिलेट रेडियस 0, क्लिक करें इसको, क्लिक करें इसको, ये दोनों जुड़ गए। सेम मैनर में फिलेट, क्लिक करें इसको, क्लिक करें इसको, ये दोनों जुड़ गए। और कुछ और जैसे कि ये दोनों आपका जुड़ेगा, तो लाइन ले लीजिए इसका इसके साथ, ठीक। आगे आपका ये अंदर से हम लोग देख रहे हैं तो कुछ ऐसा नजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको डोर भी बनाना है जो कि इस साइड है, तो इस तरफ भी वॉल खड़ी करें, यही कॉपी कर दें और डोर लगा दें, ठीक है, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। उसको हाइड वगैरह कर देंगे या जो भी कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। डोर का दिखा देंगे, हाँ यहाँ पे डोर है, या पहले चीजें रख लेते हैं, बाद में डोर रखते हैं ताकि ओवरलैपिंग ना हो, ठीक। अब चीजें क्या रखनी, देखिए ज्यादा चीज है नहीं, एक बाथटब रखा हुआ है, ये सिंक है यहाँ पे, और ये आपका फेवरेट है आपका ठीक है। तो पहले देखिए
सिंक का जो स्लैब होता है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लेके 1 इंच का मैंने ये दे दिया, फिर ये कुछ ऐसे दे दिया, और इसी के लाइन, अरे वो दिया है ना, थिकनेस दी है, 1 इंच नहीं, फिट का था। ये और ये इसी पे आपका सिंक रख दिया जाएगा, वॉल पे है। इसको सेलेक्ट करें, इसको और इसको कॉपी कर दें नीचे की तरफ। ऑफसेट बाहर बाहर लेगा, जैसे ऑफसेट दे दें। चलिए ऑफसेट का कितना दे दें, कितना देना है, 2 ठीक, ऐसे आएगा, थोड़ा इधर उधर आएगा, ये दिख रहा है, आगे पीछे आएगा। तो इससे अच्छा कॉपी कर दो ताकि एक ही लाइन में है, तो जोड़ना वो ऐसे सीधे सीधे लेता है। कॉपी ले लें, कॉपी कितने पे, अब दोनों का एक साथ आ जाएगी ना कॉपी नीचे। तो नीचे जाने के लिए प्लेन F5 कितना, वही 2 इंच। फिर ये चीज़ तो चाहिए नहीं, तो वैसे चाहिए लाइन खींचने के लिए। उसके बाद आप इसको इसको लें और इसको लें, ये आपका क्या आ जाएगा, सेम मैनर में यही काम इधर, इसको किसको एक्सटेंड क्या हो गया, एक्सटेंड तो तब होती है ना जब वहाँ पे कोई ऑप्शन दूसरा होता है, ER एंटर, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगी तभी तो जुड़ेगी जाके। हाँ ठीक है, ये आपका क्या सिंक लगेगा। देखिए सिंक आप अब देखिए इसके ब्लॉक कहाँ मिलेंगे, तो ये आप यहाँ पे डालिए और यहाँ पे डाल दीजिए आइसोमेट्रिक, और आपको स्पेशल चाहिए तो वो नाम भी डाल दीजिए बाथरूम, बस कैड या .dwg, वो अपने आप समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपको कुछ वैसी चीजें बना बना के देगा। प्लॉट एंड बाथरूम फैसिलिटी, ये देखिए पूरा बाथरूम आपका है, ये और ये आपका आ गया हर तरफ से। ये आपका देखिए आ रहा है, और इस तरह यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये आपका देखिए इन्होंने पूरा बाथरूम ही तोड़ ताड़ के दिखा दिया, ये भी आइसोमेट्रिक ही है। टूटा नहीं भाई, इन्होंने दिखाया आ रहा है मतलब वॉल कैसी लगी है, हर वॉल को दिखाया है, पाइपिंग आइपिंग भी दिखा दी है। ये आपका लगा हुआ है किचन फर्नीचर, कौन सा ये रिविट है, ये आपका देखिए बाथटब है ये वाला, तो ये भी मिल गया, लीजिए सब कुछ तो मिल गया। ठीक है, जैसे इसको डाउनलोड कर ले, इसी तरह आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आपने काम किया है। ये आपका देखिए आ गया। अब इन्होंने डिजाइन जो की है टॉयलेट की है, प्लेटो नोम्ब्रेड, हमें खाली इसकी जरूरत है तो खाली इसको चुरा लेंगे। ये आपकी वो पाइपिंग दिखा रखी है इन्होंने, ब्लॉक इन्होंने नहीं बना रखा था तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी अगर आप फुल विंडो सिलेक्शन में। फुल विंडो में ये भी ले लिया तो सिर्फ को दबा के सब चीज़ें हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको चाहिए तो इसको कॉपी कर दें Ctrl+C, और तो बाद में डिलीट Ctrl+V, वो छोटा आ रहा दिख रहा है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये चीज बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जैसे आइसोमेट्रिक बनाई है, बनाना ना पड़े उसके लिए ऑप्शन है ना, ये तो भैया चलिए इतनी चीज में बनी रहती। सेलेक्ट करें, स्केल कमांड ले लें, पहले तो इसको या तो ग्रुप में कर दें। देखिए ग्रुप अभी पढ़ा है नहीं, ग्रुप से क्या होता है, ये पूरी चीज एक जुड़ जाएगी, तो टूटी हुई है। अच्छा, ग्रुप जैसे ही क्लिक एक्सपोर्ट का उल्टा जुड़ जाएगी, ये जुड़ गया। इसको ग्रुप करना है, पूरे जुड़ गया। अब स्केल करने के दौरान फायदा रहेगा ना, पूरी चीज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, पकड़िए पूरा एक साथ। अब ये रोटेट होना था तो इसी को मैं रोटेट करता हूँ, मिरर लगा के देखता हूँ क्या मुझे भी दिखता है। देखिए मिरर से इधर आया, इधर हाँ काम करता है, सब में करता है।
इधर रखना है कायदे से। तो मैंने रखा मिरर, और मिरर को सोर्स ऑब्जेक्ट, यस डिलीट। सेलेक्ट करें इसको, पकड़े और इसको यहाँ पे रख दें, इस साइड पे रखना पूरे तरह, जहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे तो आपका वो आएगा ना, ये ठीक है। ये बाथटब आ गया। यहाँ पे आपका सिंक, सिंक का मैं बना ही देता हूँ, इलिप्टिकल, वो सॉरी एक्सिस एंड इलिप्स, आइसो सर्किल। सर्किल कहाँ पे, इधर प्लेन, लेकिन होगा चेंज, F5 अभी चेंज होगा, टॉप पे बनेगा। थोड़ा सा आपका इधर और आना चाहिए। सेलेक्ट करें इसको, और हालांकि इसके लिए तो इलिप्स ही आना चाहिए, और नीचे कॉपी एक ले जाके थोड़ा छोटा कर दें। कॉपी, पहले यहाँ से कॉपी ले, नीचे F5 हल्का सा, और इसी को क्या कर दें, छोटा कर दें। सेलेक्ट करें स्केल, स्केल का बेस पॉइंट आपका यही रहेगा, छोटा कर दें ऐसे। देखने में लगेगा कि अंदर से थोड़ा सा अच्छा, ये नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अब आपकी टोटी वगैरह लगानी है तो टोटी लगा दिए। टोटी वगैरह कुछ कुछ आप नहीं कर सकते, ये मैं लगा दी ना, लगा सकते, ये लगा दें, ये इसका एक छुड़ा इसी के आगे लगा दें। ठीक है। और फाइनली आपका वो ठीक, आखिरी आपका एक चीज और बाकी, ये आप इधर ले लीजिए। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ से पकड़ के कॉपी करना है इसको, और इसको कॉपी, कॉपी कहाँ पे करना है, यहाँ पे उठा के इसके यहाँ पे, अब यहाँ जा नहीं रहा है तो F5 और यहाँ पे प्लेस कर दें। ये आपका आ जाएगा जहाँ पे क्या लगना है। तो ढक जाने दीजिए, दरवाजा खोलो तभी दिखेगा। सब ट्रांसपेरेंट है, वायर फ्रेम में बन रहा है। अब यहाँ पे बस एक वो लगाना है आपको, डोर जितने का जाएगा, तो जितनी दूरी पे डोर रखा होगा उतनी दूरी पे बना दीजिएगा। कितने का, 7 फीट का जितना जाना होगा, इस तरीके से अपना। मतलब ये ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फाइनली एक चीज़ और बाकी है, उसके लिए देखता हूँ मैं। अच्छा उसमें था तो अभी जो ड्राइंग बोले थे इसको भी फुल विंडो सिलेक्शन से पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कई सारी चीज़ें आ रही हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं। Ctrl+C और ड्राइंग में आपकी ड्राइंग कर रही है, यहीं पे लाके पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V। ये भी बहुत छोटी सी आ रही है। सेलेक्ट करके ये डिलीट मारिए। पूरा पाइपिंग स्केल कर दें इसको जितने पे आपको चाहिए। सिंबल हो रही भैया। ठीक है, ये अभी भी बाहर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये पकड़े और इधर। ठीक है, अब तो सही है। अब तो बैठने की जगह आपकी। इसको छोटा कर दीजिए भाई, क्या कायदे से ऐसा था ये, बाथटब ऐसा था ये। छोटा कर देंगे, 8 फीट का होगा, मतलब पैर बाहर है। आपका ये इस तरफ था, ये रोटेट करके देखना पड़ेगा। इसका mirror कर दूं।
इधर था ना, ये पकड़े, एंटर, ये यहाँ पे, अब तो इतनी जगह है। अभी आपका ये होगी आइसोमेट्रिक ड्राइंग इसकी, तो किसी को दिखाना हो तो यही चीज पूरे को ग्रुप ही कर दें ताकि एक ही साथ सब सेलेक्ट हो। ये अब इसको जहाँ रखना उठा के रख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये आपका बाथरूम है, और एरो से मल्टी लीडर से ये बता सकते हैं कि दिस बिलोंग टू दिस बाथरूम, ये बाथरूम। ये इसका छोटा है तो इसका भी था कि आपका क्या करना पड़ेगा, मल्टी लीडर के लिए एम लीडर स्टाइल, और इसी का पूरे स्केल बढ़ा दें, मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे आपका स्पेसिफाई स्केल इसको कर देता हूँ मैं 10, सेट करंट या फिर दिस इज बाथरूम जो कि ये है। तो इस तरीके से 3D में भी थोड़ा सा इल्यूजन दे सकते हैं कि आपका ये है, ऐसे ही रख के आएगा। अब साइज और ज्यादा करना होता तो इसका साइज भी मीजर करते हैं, गेट कितना लगा है वो भी मीजर कर लेते हैं, ये कितने प्यारा वो भी मीजर कर लेते हैं, यहाँ खिड़की लगी है वो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह पूरे हर एक चीज का आ जाए, पूरे प्लान का 3D हो सकता है, ठीक है। 3D मतलब है नहीं देखने में। अब यही है कि लेआउट में फिर से चेंजेस हुए, तो वही लेआउट में हम लोग ने ये किया था, तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस आपका डबल क्लिक करके इसको इंसर्ट करना है। ये आरटी जूम से क्या होता है, बहुत ही आराम से जूम हो जाएगा, ऐसे ऐसा जितना चाहिए आपको उतना। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, ये आपका इस तरीके से आ गया। तो इसको अगर प्रिंट करेंगे तो आपका सही से बिल्कुल दिखाएगा, ठीक है। ये थी आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो बाकी ड्राइंग से ज़्यादा इजी होती है अगर समझ में, मतलब जनरल याद रखेंगे। आपका वो ऑन होना चाहिए, ऑर्थो मोड वगैरह आपका वो सब ऑन होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये लग रही है जैसे 3D, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग ये लाइन और हटा देते हैं तो थोड़ा सा और सही लगता है, कलर कर देंगे थोड़ा सा और आ जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज योर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। क्लियर? ठीक है भाई। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट पे क्लिक करें और जो नाम देना हो वो नाम दे दें। डेस्कटॉप पे ये आपका है PDF। मैकेनिकल में भी वो ज़्यादा आसान रहता है और उसमें भी, दोनों में ही इजी रहता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, क्योंकि मैकेनिकल में भी सारे डायमेंशन दिए रहते हैं, तो उसी डायमेंशन को बस वैसे ले लेके हमें काम करना है। ठीक है, तो ये था आपकी सारी चीज़ें, ठीक। हाँ।